I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. हे एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त वैभव। आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल दी वैभव श्रीवास्तव शो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? अपना हालचाल कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं भी तो जानूं मेरी ऑडियंस कैसी है। तो आज का जो रिव्यू है ये होने वाला है बहुत ही खास, और ये खास प्रोडक्ट पे है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये है हमारा मैकबुक एयर M4 जो कि मैंने रिसेंटली परचेज किया था, और मेरे को इसको यूज करते अप्रोक्सीमेट 20+ डेज हो चुके हैं। तो मैं आज आपसे एक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे इसकी डिस्प्ले कैसी लगी, परफॉर्मेंस कैसी लगी, बैटरी कैसी लगी, डिस्प्ले कैसी है। क्योंकि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेरे भी थे लैपटॉप बाय करने से पहले। और जब आप अपना एक अच्छा अमाउंट जैसे कि 1 लाख रुपए किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब वो चीज की परफॉर्मेंस और वो चीज क्या हमारे उस पैसे को जस्टिफाई कर रही है। तो आज की ये वीडियो शायद आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया दे देगी कि ये मैकबुक एयर M4 है कैसा और किन लोगों के लिए ये है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिकल चीजों की, जो कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि क्या होता है कि लोग कई बार ये देखते हैं, अरे इसमें ये वाली चिप लगी है तो ये ज्यादा बेटर चलती होगी, इसमें तो बैटरी कम है ये तो कम चलती होगी। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। कई बार जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि वो चीज वाकई में कैसी है जब हम उसे यूज कर रहे हैं। क्योंकि टेक्निकल चीजें क्या होती हैं, टेक्निकल चीजें तो ये है कि कंपनी ने बता दिया इसमें ये है, हम उसको पढ़ लेते हैं और हमें लगता है अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, बट चीजें ऐसी एक्चुअली में होती नहीं है। और मैं ऑलरेडी इस मैकबुक की अनबॉक्सिंग कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो जरूर देखें, मैं आई कार्ड में उसको जरूर यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो मैं अगर बात करूं, सबसे पहले जब मैंने इसे ओपन किया तो मुझे इसके साथ 30 वॉट का अडाप्टर मिला, और जब मैंने उसको इसके साथ चार्ज किया तो काफी टाइम लग रहा था। मींस इसको फुल चार्ज होने में 3 से 4 घंटे लग जाते थे उस अडाप्टर से। तो फिर आपको पता होगा कि मैंने एक अडाप्टर खरीदा जिसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी चैनल पे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो जाके। तो मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया, और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, 2-3 चीजें तो ऐसी हैं जिनसे मतलब आई एम शॉक्ड कि अरे एक लैपटॉप में ये कैसे पॉसिबल है। तो सबसे बड़ी चीज इसकी बैटरी, जो कि इनसेन लेवल की है। कंपनी बोलती है कि हमें इसमें 18 आवर्स का बैकअप मिलता है, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल यूज से बताऊं, और मैं बहुत ही हार्डकोर यूजर हूं, मैं इसमें वीडियो एडिटिंग भी करता हूं, मैं इसमें गेमिंग भी करता हूं, मैं इसमें यूट्यूब वीडियोस भी देखता हूं, मैं इसमें कंटेंट भी देखता हूं। तो क्या होता है जब आप इतनी सारी चीजें करते हो ना, तो जो रॉ पावर होती है वो प्रैक्टिकल पावर में कन्वर्ट होती है। तो आपको पता चलता है कि असल में कितना यूज हो रहा है। तो अगर मैं उस हिसाब से बताऊं तो मुझे इसमें 16 से 17 घंटे का बैकअप मिला है, जो कि इनसेन है। और लिटरली मुझे ऐसा होता है ये डिस्चार्ज क्यों नहीं हो रहा है यार। क्योंकि मतलब आप खुद सोचो, एक लैपटॉप 16 घंटे का बैकअप दे रहा है, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और आप लोग ये मत सोचना कि मुझे एप्पल ने पैसे दिए या मेरे पास ये है मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं। लेकिन ऐसा था कि जब मुझे लेना था तो मैंने उस समय 20 से 30 वीडियोस देखी, लेकिन किसी ने भी प्रैक्टिकल चीजें नहीं बताई। जैसे मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, इस वाले लैपटॉप के साथ, मतलब इस मैकबुक के साथ आपको MS ऑफिस नहीं मिलता है। आपको या तो उसको वन टाइम वैलिडिटी के साथ बाय करना पड़ेगा, जो आपको अप्रोक्सीमेट 90 to 100 का पड़ता है, या तो आप Amazon पे भी जाके रेट्स चेकआउट कर सकते हो। और अगर अब आप सोचोगे तो फिर अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं एक्सेल शीट, प्रेजेंटेशन और वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए आप इसमें WPS ऑफिस डाउनलोड कर सकते हो, और भी मैकबुक के में आपको अलग अलग एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप WPS ऑफिस डाउनलोड करो। उसके बाद इस लैपटॉप को जो मैंने यूज किया, तो बैटरी तो इसकी इंसेन थी, लेकिन बैटरी के बाद जो सेकंड चीज थी जिससे मैं हैरान रह गया, वो थे इसके स्पीकर्स। मतलब ऐसे स्पीकर्स कोई कंपनी कैसे दे सकती है किसी लैपटॉप में, मतलब दे कैसे सकती है। आप भी अगर इसके स्पीकर सुनोगे ना तो आप भी बोलोगे कि हाँ यार क्या ही जबरदस्त स्पीकर है। इसका ट्रैक पैड हो, इसका कीबोर्ड हो, सारी चीजें बहुत ही अच्छी हैं। तो अगर हम वन बाय वन बात करें तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले सेगमेंट से, जो कि होगी इसकी डिस्प्ले।
तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि इसकी डिस्प्ले कैसी है, आपको कलर्स कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो ये एक 13.6 इंच की डिस्प्ले है जो कि लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है विद ट्रू टोन कलर्स, ऐसा एप्पल कहती है। और मैं इसको इतने दिन से यूज कर रहा हूं, आपको मैं बताना चाहूंगा ये सिर्फ एक 60 हर्ट्ज का पैनल है, बट जब आप इसको यूज करोगे ना, आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये डिस्प्ले किसी चीज में वीक है या आपको लगे कि स्मूथनेस कम है। मतलब मैंने प्रीवियसली भी एक 60 हर्ट्ज का ही लैपटॉप यूज किया था विंडोज का, और उससे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे लगता है यार ये तो तेज चल रही है, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। तो ये डिस्प्ले के मामले में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वीडियो एडिटर्स हो, चाहे आपको कंटेंट देखना हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको और भी फर्दर यूज करना है तो आप इसमें जो दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलते हैं उससे आप दो एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो, और आप उसमें अगर आपको ऐसा है कि नहीं आपको हायर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले चाहिए तो आप उससे भी वो चीज यूज कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं इसके स्पीकर्स की तरफ, तो आइए चलिए आप ये वीडियो देखिए। My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit, and I'm on it, and just enjoy the process. I'm the one to get it, bro. I swear to God I did it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit. I'm. तो दोस्तों आपने जैसे कि अभी इसके स्पीकर सुने, आपको कैसे लगे आप जरूर बताएं। और अगर मैं बात करूं इसके स्पीकर्स की, तो आप यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेंटर की तरफ 4 स्पीकर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और आप इसमें एप्पल म्यूजिक के थ्रू आप हाई क्वालिटी में ऑडियो का एक्सपीरियंस ले सकते हो, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट चीज है, वो चीज है इसकी परफॉर्मेंस। हम अब परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं और उसकी बात करते हैं। तो इसमें एप्पल ने दी है एप्पल की M4 चिप, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आप इसमें हैवी वीडियो एडिटिंग, नॉर्मल गेमिंग, क्योंकि कोई भी जब मैकबुक खरीदता है ना तो उसमें गेमिंग पर्पस के लिए नहीं खरीदता। तो मैं पर्सनली आपको बोलूंगा कि अगर आप एक बहुत ज्यादा आप गेम्स खेलना पसंद करते हो तो आप विंडोज लैपटॉप की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी के लिए बनाया गया है। मतलब जो प्रोफेशनल हैं, जो वीडियो एडिटर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर है, तो ये उनके लिए डिजाइन किया गया, और उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी मशीन है जो उनकी प्रोडक्टिविटी को शायद 10-20 टाइम्स बढ़ा देगी। तो जो इसमें चिप लगी है उसमें आपको 10 कोर का सीपीयू, 8 कोर का जीपीयू मिलता है। और अगर आपको 10 कोर जीपीयू वाला वर्जन चाहिए तो अगर आप 512 जीबी वाला मैकबुक खरीदोगे या फिर 24 जीबी वाला रैम के कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो उसमें वो आपको 10 कोर का जीपीयू ही मिलता है। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि 8 कोर का जीपीयू स्लो है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं बात करूं रीड एंड राइट स्पीड की, तो मैं आपको यहाँ पे एक फोटो दे दूंगा, वो आप देख सकते हो कि इसकी रीड एंड राइट स्पीड कैसी है। तो दोस्तों जैसे कि आपने अभी फोटो में देखा, तो जो हमें रीड और राइट स्पीड देखने को मिली है वो दोनों स्पीड हमारी 2000 Mbps से ज्यादा है। और जो हमारा वाला ये मैकबुक एयर M4 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 16 GB की रैम मिलती है, जो कि एप्पल ने बहुत अच्छा काम किया कि 2025 में जब उन्होंने मैकबुक एयर लॉन्च किया तो उसमें जो उन्होंने बेस मॉडल में भी 16 GB की रैम दी। सो इससे क्या हुआ, इससे हम वीडियो एडिटिंग के हैवी टास्क बहुत ही आराम से कर सकते हैं और कोई भी इस पे लोड नहीं पड़ता। इवन आप इसको 10 बार एक एप्लीकेशन खोल लो, ये कभी लैग नहीं होता, कभी हैंग नहीं होता। सो ये बहुत बड़ी चीज है। उसके अलावा इसमें 16 कोर का न्यूरल इंजन मिलता है, और मतलब ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप इसको सुबह यूज कर रहे हो और आपने इसकी लिड बस बंद कर दी और आप शाम को ओपन करते हो इसकी लिड को, तो जितने % पे आपने इसकी लिड बंद करी होगी, अगर आप शटडाउन नहीं कर रहे हो
उतने ही परसेंट पे इसकी लिड आप ओपन करोगे, बिल्कुल भी बैटरी ड्रॉप नहीं होती है। सो ये चीजें बहुत खास है। फिर अगर मैं उसके बाद बात करूं तो यहाँ पे हमें सेंटर में एक 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा देखने को मिलता है। आप देख सकते हो ये रहा, जो कि एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया और इसकी क्वालिटी काफी बेटर है। सो इससे आप जूम कॉल्स बहुत ही इजिली ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई टेक्निकल चीजें। और अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो यहाँ पे एप्पल ज्यादा पोर्ट्स तो नहीं देता, ये एक 3.5 mm का जैक मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहाँ पे ये आपको मैगसेफ 3 का चार्जिंग पोर्ट है, जो कि 70 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यहाँ आपको 2 थंडरबोल्ट 4 के पोर्ट मिल जाते हो। तो अगर आपको अपने फोन से डेटा ट्रांसफर करना हो, अगर आपको अपना आईफोन कनेक्ट करना हो, इवन एंड्रॉइड फोन तो कनेक्ट नहीं होता उतनी इजिली, उसके लिए 2 एप्लीकेशन है जिनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आपको वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो, लोकल सेंड और एक ऐप है क्विक ड्रॉप। सो वो एक चीज है। बाकी मैं इससे एसएसडी कनेक्ट करता हूं, जिससे इसकी स्टोरेज में बढ़ा लेता हूं, क्योंकि अगर मैं 512 GB वाला वेरिएंट लेने जाता तो वो मुझे ज्यादा 20,000 ज्यादा कॉस्ट करता, और ऐसे मैंने सिर्फ एक 10,000 की एसएसडी बाय करी, जिसकी वजह से मेरा अब स्टोरेज 256 GB प्लस 1 TB हो गया है। सो वो बहुत ही अच्छी चीज है। और अभी मैंने कोई भी डोंगल परचेज नहीं किया है, क्योंकि मेरा काम 2 पोर्ट से हो जाता है। और आप भी अगर एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हो तो आपका काम भी चल जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि आपको एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करना है, और भी चीजें कनेक्ट करनी है, आप माउस कनेक्ट करना है, अलग कीबोर्ड कनेक्ट करना है, तो फिर वो आपकी मर्जी है। बट जनरली मैं इसके ट्रैक पैड से ही काम करता हूँ। और अगर मैं बात करूं इसके ट्रैक पैड की, सो ये एक फोर्स ट्रैक पैड है, जिसमें आप जब भी इसका राइट क्लिक करते हो तो आपको एक वाइब्रेशन सी फील होती है, जो इसके हैप्टिक मोटर की वजह से फील होती है, जिससे कि आपको एक मतलब एक वाइब्रेशन रिसीव होती है कि हाँ, आपका जो भी आप इसमें एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो वो परफॉर्म हो गया है। वो एक चीज है। बाकी ये एम्बिएंट कीबोर्ड है, तो अगर आप रात में यूज करोगे तो ये अपने आप ही लाइट ऑन हो जाता है और ऑफ भी हो जाता है, तो उसमें आपको मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो ये था मेरा जेन्युइन रिव्यू, जो कि मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ। और बाकी मैं बात करूं बहुत सारी चीजों की, तो आपको 1 महीने के लिए एप्पल म्यूजिक फ्री मिल जाता है, आपको इसमें 3 मंथ्स के लिए एप्पल टीवी फ्री मिल जाती है। तो वो आप जब परचेज करते हो तो ये कुछ ऑफर्स हैं जो आपको इसके साथ मिलते हैं। तो आप लोग जरूर बताना कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। और बाकी अगर आप और इस मैकबुक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी ये मेरा एक जेन्युइन रिव्यू था इस मैकबुक को लेके, जो मैंने 20 डेज में फील किया। और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगी। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। और दोस्तों, मुझे एक चीज और कहनी है कि मेरा एक चैलेंज है कि हमें नेक्स्ट 60 डेज में हमें 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो आप भी मेरा इस चैलेंज में मतलब साथ दो, और जल्दी से जल्दी इस चैनल को मतलब 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ। और मैं धीरे धीरे इस चैनल पे गिव अवेज और भी बहुत सारी चीजें अनाउंस करूंगा, ताकि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और मेरी ऑडियंस है उनके लिए भी मैं कुछ कर सकूं। सो आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त वैभव, आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।